उसको करे न साथ, जौन बात ना राखे। नहीं से औरों का विश्वास, झूठ साँच जो बहुत के भाग हैं। लेड़ी कहाँ परी है पूरी, रक्त देखी के आवे मूर्छा। अरे हाँ हो मोहन, जहाँ पर फकीरी रगरा। गड़ुए भागें तिरछा, उसको करे न साथ, जौन बात ना राखे। नहीं से औरों का विश्वास, झूठ साँच जो बहुत के भाग है। लेड़ी कहाँ परी है पूरी, रक्त देख के आवे मूर्छा। अरे हाँ हो मोहन, जहाँ परे फकीरी रगरा। गड़ुए भागे तिरछा। उसको करे न साथ, किसको साथ न करे? होशियार कर रहे हैं, जगा रहे हैं। चाहे संसार में चलना है और चाहे अध्यात्म में चलना है, महापुरुष लोग सचेत कर रहे हैं। साथी ऐसा ना बनाओ। जीवन में बहुत लोग कहते हैं कि हमारे बहुत मित्र हैं, बहुत साथी हैं। हमारे मित्रों की कमी नहीं है, हमारे साथी की कमी नहीं है। लेकिन बिना परीक्षा के, बिना निरीक्षण किए साथी अगर साथ है आपके, तो निश्चित है कि ऐसा तो नहीं कि धोखेबाज है। इसलिए परीक्षा होना चाहिए। और चाहे जहाँ हम हो, आंख बंद करके हमें नहीं रहना चाहिए। आंख बंद करके हमें साथ नहीं करना चाहिए। समय समय पे बहुत जरूरी है पहचान करना। समय समय पे हम जिसके साथ हैं, जिसको अपना साथी बनाए हैं, उसके विचारों में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। और हम जानेंगे तभी जब कहीं किसी कसौटी पर लेंगे। उसको करे न साथ, जौन बात न राखे। अब यहाँ साथी बहुत लोग बनाए हैं। कुछ लोग ऐसे साथी बनाए हैं कि वो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। और उनको अगले से जो साथ में रह रहा उसके मतलब से उनको कोई मतलब नहीं। वो अपना सिर्फ और सिर्फ समय काट रहे हैं, अपना मतलब निकाल रहे हैं। और ऐसे साथी महापुरुष लोग जगा रहे हैं कि जरूर हमको धोखा देंगे। और कैसे साथी? जो बात ना राखें।
कह रहीम कैसे निभय बेर केर के संग, अवै डोलें रस आपने उनके फाटें अंग। संत लोग कहते हैं, सचग कर रहे हैं कि किसी को अगर शिष्य बना रहे हो, शिष्य ही है तो गुरु अगर बना लिया है, गुरु अगर है बना बैठा है, वो अपने जो ग्रंथ हैं, क्योंकि एक दूसरे से सब लोग बंधे हैं, कोई फ्री नहीं है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण जो संसार के गुरु बताए गए, और ब्राह्मण गुरु संसार का गुरु कौन है? ब्राह्मण, जगत गुरु। और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, संत जो होते, सन्यासी जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आपको कहीं दान से जरूरत नहीं है, पुण्य से जरूरत नहीं है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। सन्यासी के पास अगर संत के पास ब्राह्मण नहीं जा रहा है तो जगत के गुरु बनने लायक नहीं है। और सन्यासी गुरु अभिनाशी, सन्यासी बन गया है, और अगर अभिनाशी से जो संसार का चलाने वाला है परमात्मा, अगर उसके ध्यान से अलग है वो, तो वो भी गुरु मानने लायक नहीं है। संत के पास हम जा रहे हैं, वो संत अगर अपने गुरु की जिस मत पंथ में है, उनके नियमों की बात मान रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमको मना रहा है। वो लोग शिष्य बना लिए हैं, तुम उनकी बात मानो। उनको क्या करना चाहिए? तो उन कहते हैं हमारे नियमों को मत देखो। हरिहर निंदा सुने जो काना, हुई पाप गौ घाट समाना। गुरु में तुम कतई न लेकिन लगाओ। हम कल्याण के लिए गए हैं। दत्तात्रेय 24 गुरु किए। हमारे मोहन शाह दाता के लेख में जैसे कहा कि मिलता है कि 15वां गुरु जगजीवन, 15 गुरु किए, 16वां गुरु सतगुरु शाह मिले। और वैसे देहात में कहावत है कि जब तक गुरु मिले न सांचा, तब तक करे 10 पाँचा। ऐसा नहीं कि भेष बना के सिर्फ हमको मनाने में लगा है और माना कुछ नहीं। वो अपने गुरु की बाणी में है कि उसके वो अपना बात काट करके, नियमों को तोड़ करके, सिद्धांत को तोड़ करके उसके बाहर है। तो उसका भी साथ करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम बात रख रहे हैं, भजन तो सीखे कि भजले नाम तजो चतुराई। अब इसको हम कितना अपने आचरण में उतारे, यही बात रखना है। अगर हम चतुराई छोड़े हैं, नाम को भज रहे हैं, तब तो हम गुरु की बात रखे हैं। न चतुराई छूट रही है और न हम नाम को जप रहे हैं, भज रहे हैं, तो हम उसकी बात कहाँ रखें? मनमाना है। और मनमाना अगर कोई है और वो हमको मना रहा है, तो हमारा कल्याण कैसे? स्वयं वो कोई नशा कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, वो स्वयं सुरती खा रहा है, वो स्वयं गांजा पी रहा है, और दूसरे से कहा कि गांजा पीना, सुरती खाना ये नुकसानदेह है, तो ये मानने वाली चीज़ है। उसको करे न साथ। सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में महापुरुष लोग कह दिए हैं कि ऐसा साथी न बनाओ, अकेले रहो। ऐसा शिष्य न बनाओ, बिना शिष्य के रहो। ऐसा गुरु न चुनो, बिना गुरु के रहो। ऐसे पंथ में न जाओ जो सिर्फ झगड़ा करने के लिए। ऐसी रास्ता न पकड़ लो कि घर से निकल के और अशांति हो जाए।
तुम्हारे पास 1 मुकदमा है, उनके 5 मुकदमा। तुम 4 परिवार से परेशान हो, 1000 परिवार इकट्ठा करके उसी में परेशान है। तुम 4 लोगों के परसने खाने में परेशान हो, 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा किए हैं, जाओ बस सिर्फ परसो खवाओ। तुम्हारा 4 कमरा झाड़ू लगाना है, उनका पूरा 10 बीघा में आश्रम बना है, झाड़ुए लगाते लगाते तुम्हारी भक्ति खत्म। जो कर्म में जो साधु हो संत हो डूबा है, उसी में वहाँ तक कि वो हमको डुबाना चाहता है। उसके आगे ना उसको ज्ञान है और ना वो हमको ज्ञान आगे बता पाएगा। उसको करो ना साथ जौन बात ना राखे। अब बात रखने का संत लोग दर्शन कराते हैं कि बात जितनी भी संत, चाहे कोई अरस लिखा है, चाहे ग्रंथ लिखा है, चाहे रामायण गीता है, चाहे जो भी है, कोई बात अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने ऊपर रखो। हम जो भी तर्क सीखते हैं सब दूसरे के ऊपर रखने के लिए। कोई हमसे अगर बात करेगा तो हम चालाकी इसलिए सीखते हैं कि हम उसके ऊपर ये बात रखेंगे, अगर ऐसा कहेंगे तो इनको आपकी ऐसा बताएंगे। हराने के चक्कर में हम सारी भक्ति, सारे पंथ, सारे ग्रंथ, सारी शिक्षा जो भी हम धारण किए हैं सिर्फ दूसरे को हराने के लिए। हम हारने के लिए नहीं तैयार हैं। हम जितना ज्ञान सीखे हैं वो सिर्फ दूसरे के अवगुण को देखने के लिए, और उस ज्ञान में हम अपने को नहीं मिलाते हैं कि हम इसमें कितना कितना अपने जीवन में रखे हैं। उसको पढ़ करके, सीख करके फिर दूसरे को हम भाषण देते हैं, सिखाते हैं, और फिर दबाव बनाते हैं कि ऐसा लिखा है। हम उस लिखे में कितना हम चले, हम उस लिखे को कितना रखे हैं अपने मन में, हम उस लिखे को कितना आचरण में लाए हैं। दूसरा लिखा है कितना किया कि नहीं किया हमारा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये जीवन हमारा है और हमको स्वयं आचरण में उतरने से, अगर हम चरित्रवान हैं, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम चरित्रवान बनेंगे। हम झूठ नहीं बोलते हैं अगर, तो हम किसी के दिल में राज करेंगे। हम बेईमानी नहीं करते हैं तो हम ईमानदार कहलाएंगे। ये शब्द जो भी बने हैं ये स्वयं के ऊपर रखने के लिए, स्वयं को आचरण में उतारने के लिए। उसको करे ना साथ जौन बात ना राखे। जो अगर बात ना रखे उसका साथ कतई मत कीजिए। संत लोग समझाते हैं, नहीं ऐसे लोगों से नुकसान होगा। मनमाना सो रहा है, मनमाना खा रहा है, मनमाना टहल रहा है, मनमाना बात कर रहा है, मनमाना आ रहा है, मनमाना जा रहा है। हाँ, आया हमारे पास हमसे कोई मतलब नहीं, जा रहा है तो उसको हमसे कोई मतलब नहीं। ऐसा साथी कितने दिन तक हमारा साथ देगा? वो सिर्फ अपने मतलब से है। किसी नियम पर, किसी सिद्धांत पर उसको खड़ा करेंगे, वो कतई नहीं खड़ा होगा। बकना, जानना, गाना, याद करना ये आम बात है, लेकिन आचरण में उतारना, स्वयं पर उसको लागू करना, स्वयं में उसको उतार लेना, स्वयं को में धारण करना, ये बहुत कठिन है। और अगर जो नहीं धारण किया है, हम बड़े बाबा बने हैं, हम भले संत बने हैं, लेकिन उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। पत्थर को रगड़ने से आग निकलती है। माचिस की तीली लेते हैं तो माचिस के खोखा पर जब उस पर रगड़ते हैं तो उसमें आग निकलती है। शब्द मिला है तो रगड़ करने के लिए, जो मिला है ज्ञान उसको रगड़ हम करें थोड़ी देर। और जब रगड़ करेंगे तो ऐसा कहाँ है कि वो लाभ ना करे। भजले नाम तजो चतुराई, हम नाम भजेंगे
तो ऐसा कहाँ है, चतुराई छोड़ेंगे तो हमारा लाभ नहीं होगा। लेकिन ये गाने के लिए नहीं है कि दूसरे को गा के सुनाने के लिए, ये चतुराई छोड़ने के लिए है और नाम भजने के लिए संत लोग उपदेश दिए, शिक्षा दिए। ये अंतर मन में चिंतन करने का विषय है। माल खजाना झूठ सब जानो। अब हम कितना झूठा समझ रहे हैं, कितना हम सच्चा समझ रहे हैं। माल खजाना, हम संत बने हैं तो माल और खजाना के कितना झूठा मान रहे हैं। आश्रम बना के हम बैठे, उसको छोड़ना अगर पड़ जाए तो हम मुकदमा दायर कर देंगे। अरे छोड़ो, कोई आ रहा है, छोड़ो, जाने दो। हम आश्रम के लिए लड़ने के लिए साधु हुए हैं। कोई गाली हमको दे रहा है तो हम लाठी मारने के लिए साधु हुए हैं। जो जैसा कर्म करेगा जलम धरे जीवे ना कोई, और जे जस की ना कर्म कमाई। जो जैसी कर्म कमाई किया, संत लोग कहते हैं जीना है नहीं। अब इस वाणी को हम रखें बस एक बात शब्द में हमारा कल्याण, ना रखें जीवन भर गाँव। कितना हम झूठ समझ रहे हैं, तभी हमारा शब्द हमारा लाभ देगा। माल खजाना झूठ सब जानो, और यह माया कुछ संग न जाई। यह माया साथ में जाने वाली नहीं है। ये हमारी सेवा करने के लिए हमको मिली है। रास्ते में जन्म मिला तो सेवा के लिए मिली है। अब सेवा के लिए हमको जो चीज़ मिले और उसको हम अपने सर पे बैठा लें तो दुख कौन होगा? दुख किसको होगा? नौकर को जब स्वामी हम बना लेंगे। ये माया जन्म मिला तो ये सेवा करने के लिए मिली। अब माया हम सब कुछ मान लें। यह संसार मोह के संगत या अज्ञानता का साथ है, इसमें कोई हमारा है नहीं साथी। सब अपने अपने मतलब का है। किसी का मतलब ना पूरा हो, देखिए दुश्मन बन जाएगा, चाहे जितना सगा हो। वो चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे हमारे कोई इष्ट मित्र हो। वो उनका मतलब पूरा हो रहा कहीं ना कहीं से, तो हम उनके बड़े दिल पर राज कर रहे हैं। और अगर नहीं, दिल पे कहीं कहीं मतलब नहीं पूरा हुआ तो समझ लीजिए कि अब वो हमारे जो है तत्काल वो हमको नज़र से गिरा देंगे। उनका मतलब अगर नहीं पूरा हो रहा, तत्काल उनके हम दुश्मन हो गए जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि उसका करो ना साथ, जौन बात ना रखे। अगर वो बात हमारी काट रहा है, बार बार कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हो है साथ में, तो ना तो साथी बना है। मित्रता का मतलब क्या हुआ? साथी का मतलब क्या हुआ? कि हमारी बात को अपने मन में रखे, अपने जीवन में रखे, वो अपने जीवन में उतारे, तब समझिए कि वो साथी हमारा बन रहा है। और नहीं तो वो है साथ में बन रहा है दुश्मन। अगर हमारी बात उसको अच्छी नहीं लग रही, उसको देखो हमारी बात अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। सही भी कोई बात अगर कही जा रही है, वो चाहे गुरु हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई पंथ हो, और सही बात पर वो अगर चिढ़ रहा है, बोलने का अधिकार हमारा नहीं है, तो ऐसी जगहों पर क्या मतलब हमारा है? अब बात वही आ जाती है फिर कहीं कि बार बार वीडियो में जो है ये बोलते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सत्संग करने के लिए निकले। सत्संग आज भी कर भी रहे हैं। इस पर अगर हम आपको कोई संदेश दे रहे हैं जो धारण करने लायक है, धारण कर लीजिए। इसमें क्या गलत बोला जा रहा है? और उसके लिए एक पंथ, एक आश्रम, संत मत जो दूसरे का कल्याण करता है, और उसके लिए इतना बड़ा अपराध कि दाढ़ी बना लेना, मोछ बना लेना, तत्काल परेशान करना, मुकदमा दायर कर देना। मान लीजिए चलिए 16 साल की उम्र में साधु हुए थे और कोई गलती हो जाती तो क्या होता? इतनी सजा मात्र सिर्फ सत्संग करने के लिए। शिक्षा किस लिए लिया जाता है? किस लिए त्यागा जाता है? काहे के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है?
जब हम किसी को कुछ बता ना पाएं तो ये भेष बना के सिर्फ जंगल में बैठ करके जीवन गंवा देना, यही उद्देश्य है हमारे जीवन का। हम अपने जीवन के बारे में कुछ सोच भी ना पाएं, पंथ में चले गए और उसके बाद में बस हम चले गए, बस उसके बाद जीवन समाप्त। कितना अंदर अपराध छिपा था, सोचने वाली बात है कि ऊपर से तो सत्य धाम और अंदर से अधर्म। सब लोग सोचिए, जो जो लोग जुड़े हैं, अगर यही काम जो हमने किया है, यही काम अगर कोई करता तो किसी के ऊपर यही होता। जो लोग सोच रहे हैं नहीं हम सुरक्षित हैं, तो कितना आप सुरक्षित हैं खुद सोचिए। ये हमारे ऊपर नहीं हुआ, हमारे ऊपर तो चलिए सहन शक्ति थी, कहीं किसी की प्रेरणा थी, कोई दया करने वाला था, संभालने वाला था, संभाल दिया। लेकिन इसी तरीके से अगर किसी ना उतना शक्ति होती, ना उतना ओज होता, तो मिट गया था। मिटाने के लिए साधु होते हैं। संतों का मत क्या होता है? कल्याण के लिए होता, उबारने के लिए होता है। पापी पुण्य उतरे पारा, यस सतगुर है खेवन हारा। हम आपके जब बन गए, चलिए थोड़ी सी गलती ही हो गई तो बड़ा क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। ना समझी में चलिए कर दिया होगा गलती, क्षमा कर दो। ये तो संत का भाव है। संत किसी के ऊपर अपराध करते हैं, दाढ़ी बना लें, मोछ बना लें, जीन्स पैंट पहना दें, टी शर्ट पहना दें, वो भी एक पागलों के तरीके से इंजेक्शन लगा दें, जहर पिला दें, पहले मुकदमा 420 का दायर कर दें। ये संतों का काम है। कोई अगर आप कोई दूसरा होता क्या करता, कहाँ जाता? उसको करे ना साथ जौन बात ना राखे। साईं यही जगह आए के अवगुण बहुत हम कीन। हम तो अवगुणी हैं, पापी हैं, नीच हैं, निकृष्ट हैं। और मोहन सा धन्य है सतगुरु अवगुण मेट शरण माकीन। मोहन सा दाता कह रहे हैं कि सतगुरु धन्य है जो सारे अवगुणों को मेट करके और हमको अपने शरण में ले लिए। हम तो अपराधी ही हैं, पापी हैं, नीच ही हैं। हम तो अपने पापों को गए थे आपके पास धुलाने के लिए। और ये आप क्या निकले? उसको करे ना साथ जौन बात ना राखे। यहाँ संत लोग देखिए सबको भेद की बात बता रहे हैं। वो चाहे आप गृहस्थी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे संत मत में हो, चाहे जहाँ हो, वो अगर गुरु हमारा वही है जो अपने गुरु की शिक्षा को पालन कर रहा है। मित्र हमारा वही है जो हमारी बातों में बात मिल रही है। हम उस मत के तभी हुए, उस संत के तभी हुए जो शिक्षा हमको मिली अपने जीवन में हम उतार रहे हैं। और अगर नहीं ऐसा है तो ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। कहते हैं इनसे दूर रहो। और नहीं स्योरों का विश्वास, झूठ सांच जो बहुत कई भाग है। सेवर जो होते हैं वो झूठ और सांच कहते हैं बहुत भागते हैं। सेवरों का विश्वास, जिनमें लाज और शर्म नहीं होती, हया नहीं होती, निर्लज्ज होते हैं, जिनको अपने पानी का याद नहीं रहता है कि हमारे इस पंथ का मत का कर्तव्य क्या है। वो झूठा और साचा दोनों भाखेंगे, किसी को लोभाने के लिए, बताने के लिए। नहीं स्योरों का विश्वास, ऐसे लोगों का विश्वास मत कीजिए।
वो थोड़ी देर आपका साथ देंगे, और जब आपसे बाहर बाहर होंगे तो दूसरा कुछ बोलना शुरू करेंगे। जब सामने हैं तो कुछ दूसरा बोल रहे हैं। हमको क्या जरूरत है किसी से छिपाने की? ये भेष में दाग नहीं है, सफेद भेष इसीलिए दिया गया है। कफन जो होता है, मुर्दा जो होता है, उसका भेष जो होता है सफेद होता है। अंतिम में वो चाहे जितना लाल पीला काला पहनता है, लेकिन बाद में कफन जो है वो सफेद ही होता है। और भेष सफेद पहनने के बाद में फिर भी अगर दिल काला है तो इस सफेद को पहनने का मतलब क्या है? हम अगर कहीं चोरी कर रहे हैं, मुंह पे हमारे कुछ है, अंदर कुछ चल रहा है, वही स्योरा हुआ, वही कायर हुआ, वही बिना हिम्मत का है। नहीं, स्योरों का विश्वास झूठ सांच जो बहुत से भाग हैं। कह रहे हैं कि जो स्योरा हैं जिनको बात नहीं मानना है उनको स्योरा कहते हैं, मिलावटी जिसको कहते हैं। एक कोई चीज कड़ी होती है, कहते बड़ा कड़ा स्वभाव है, वो कोई चीज मानेंगे नहीं। और एक होता है चापलूसी वाला स्वभाव, जिसको चापलूस कहते हैं। स्योरा का मतलब चापलूस। चापलूस जो होते हैं वो झूठा सांचा दोनों एक में शामिल किए रहेंगे। ऐसे लोगों का कहते हैं विश्वास मत करो। नहीं, स्योरों का विश्वास झूठ सांच जो बहुत के भाग है, बहुत ज़्यादा अमल नहीं करते, ऐसे लोगों का कहते हैं विश्वास मत करो। और नहीं तो ये तुमको धोखा किसी दिन बहुत ज़्यादा देंगे। लेड़ी कहाँ परी है पूर, लेड़ी माने रंडी, रक्त देख के आवे मूर्छा। जो कायर होते हैं, बिना हिम्मत के होते हैं, वो जब रक्त देखते हैं, खून देखते हैं, तो पीछे को भागते हैं। लेडी कहाँ परी है पूर, रक्त देख के आवे मूर्छा। जहाँ संग्राम आता है, युद्ध होता है, वहाँ अगर साहसी, पराक्रमी, हिम्मती व्यक्ति नहीं है तो ये निश्चित समझ लें ऐसे व्यक्ति कभी पीछे नहीं पिछड़ते। और जो कायर हैं, बिना हिम्मत के हैं, जिनके साहस नहीं है, वो जब कोई लड़ाई आएगी, कोई बात आएगी, जब बात पे कहीं उतरना पड़ेगा तो पीछे को भागेंगे। लेडी कहाँ परी है पूरी, रक्त देख के आवे मूर्छा। बेहोशी आ जाती। जो खून नहीं देखा है, शायद अगर छलछल एक बार खून निकलने लगे तो उसमें बहुत लोग अपने आप बेहोश हो जाते हैं, जो बिना हिम्मत के होते हैं, कायर होते हैं। यहाँ लेडी का भाव क्या कह रहे हैं संत लोग कि अगर जब शब्द पर चलने का नियम और सिद्धांत पालन करने का, सत्य जब जीवन में उतारने का समय आता है, शब्द आता है, तो लोग अगल बगल होना शुरू करते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये साधु संतों का काम है, कोई किया होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है।
ये कायरता है। बात तो बड़ी लंबी लंबी, कोई किया होगा तो काहे के लिए फिर किसी के ऊपर अंगुली उठा रहे हो जो तो हिम्मत नहीं है। बात करने के लिए शब्द सीखे हैं, सिर्फ गाने के लिए हम भजन सीखे हैं। चल के कल के करके देखो, किसी के ऊपर अंगुली उठाने के लिए नहीं श्योरों का विश्वास, झूठ साँच जो बहुत से वाक है। बड़ी लंबी लंबी नियम और सिद्धांत और कानून की बात करते हैं, लेकिन जब स्वयं आचरण में उतारने की बात आती तो सीधे कहते ये मेरा काम नहीं है, ये साधु संतों का काम है। हम लोगों से कहाँ गृहस्थी में होगा, हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कोई करेगा। तब काहे के लिए किसी को दोष देते हो। सिर्फ गाने के लिए सीखे हैं। ये सबके लिए, विश्वास शब्द सबके लिए बना है, प्रेम शब्द सबके लिए बना है, सत्य सबके लिए बना है, नियम सबके लिए बना है। जो जितना उस पर चलेगा, जितना पालन करेगा, जितना उतारेगा जीवन में, उसी को उतने लाभ मिलेगा। लेडी कहाँ परी है पूर, कदरन से ना होए सतदान दस्तूर पद, और गली गली दुख रोए भक्ति भारू वन से भई। जो कायर होते हैं उनसे सत्य, दान और दस्तूर, सत्य पर वो अपना दान नहीं कर सकते। माला पहन लेंगे, कंठी पहन लेंगे, भेष बना लेंगे, गुरु कर लेंगे, लेकिन 2 दिन के लिए कहिए हर्जा कर लें, 1 घंटा कहिए बैठ के भजन कर लें, बवाल करेंगे। जो स्वयं से नहीं लड़ सकता वो कायर है। कदरन से ना हो सतदान दस्तूर पद, सत्य पर वो अपना ना कुछ दान कर सकते हैं, न उनका मन लगेगा, न तन लगेगा, न धन लगेगा। दस्तूर माने रिवाज, सिद्धांत, नियम। वो नियम पर चल नहीं सकते, सिद्धांत को अपना नहीं सकते। दूसरे को अंगुली उठाने के पहले 1000 बार पहले सोचो कि हम इस पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे हैं तो किसी को दोष ठहराने के हम काबिल नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ समाज में उस संस्था को हम बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। स्वयं चोर हैं, दूसरे को साह बनाना चाहते हैं। गली गली दुख रोए भक्ति भारू वन से भई। गली गली दुख रोते हैं। जिसके सहारे बैठे हो उसका विश्वास करो। विश्वास के लिए हम कहीं गए हैं, उस शब्द का जो शब्द मिला है, जो नियम मिला है, उसका हम विश्वास करें। ये हमारी वीरता है, ये हमारी महानता है, ये हमारी सूर की पहचान है। कायरों की भांति सब कुछ मिलने के बाद में लड़ने में डर लगता है तो भक्ति हमसे नहीं हो सकती। कदरन से ना होए सतदान दस्तूर पर, गली गली दुख रोए भक्ति भारू वन से भई। भारू हो जाते, ऊब जाते हैं थोड़े दिन के बाद में, जब लाभ नहीं मिलता। क्योंकि जब किए नहीं कुछ तो लाभ कहाँ मिलेगा। करिए तो रगड़िए तो देखिए लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। 5-25 के परिये फेरा, 5 और 25, ये इन्हीं के फेरे में हम पड़े हैं। फेरा होता नहीं है, फेरा होता है, भांवर होती है, उसी को फेरा कहते हैं। ये 5-25 के हम फेर में पड़ गए हैं। अब हम इन्हीं के किनारे किनारे घूम रहे हैं, ये हमको घुमा रहे हैं, ये दौड़ा रहे हैं। फेरा का मतलब घुमाना। और घूम भय लौड़ी के चेरा। जो माया हमें सेवा के लिए आई थी, उसी के अब हम चेला बन गए हैं। हम साधु बने हैं, लेकिन इच्छा इतनी ज्यादा अनंत है कि जिसका कोई हद नहीं। और इच्छा के अगर हम गुलाम हैं तो हम लौड़ी के चेहरा हैं।
कामनाओं और वासनाओं के हम चेला हैं। हम किसी गुरु के चेला नहीं हैं, हम संत के चेला नहीं हैं, पंथ के चेला नहीं हैं, इच्छाओं के हम चेला हैं। उन्हीं की हम गुलामी करते। चेला का मतलब गुलामी करना। और वो लौड़ी नित नाच नचावे। जो लौड़ी हैं, माया है, ये हमको नाचा रही है कि रुक रहे हैं। हम बैठे हैं जंगल में, बैठे हैं हम आश्रम पर, मन का ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या सपन देख रहा है। हम गए हैं साधु संत के पास अपना घर द्वार छोड़ के, लेकिन ना जाने कहाँ कहाँ मन दौड़ रहा है। वो लौड़ी नित नाच नचावे, नाच रहा है, और वंचक बने पेट को धावे। पेट के लिए इच्छा खत्म ही नहीं हुई। लेडी कहाँ परी है पूर्व रक्त देख के आवे मूर्छा। अरे हाँ हो मोहन जहां परे फकीरी, रगरा गणुए भागे तिरछा। ऊ लौड़ी नित नाच नचावे, वंचक बने पेट को धावे। काया भीतर चाह समानी। काया के भीतर जब चाहना कामना समाती है तो ब्रह्म छोड़ चाम को मानी। हम ब्रह्म को छोड़ देते हैं और चमड़ा को मान रहे हैं, चमड़ा की पूजा में लगे हैं। नीचे के संग ऊंच बिकाना, नीच के संग हम बिकते जा रहे हैं। अगर गुलामी इसी चमड़ा की कर रहे हैं तो हम कितने ऊंचे थे, हम ब्रह्म हैं। नीचे के संग काया भीतर चाह समानी, ब्रह्म छोड़ चाम को मानी। नीचे के संग ऊंच बिकाना, भय गुलाम चाम जो जाना। नीचे के संग ऊंच बिकाना, हम ब्रह्म थे लेकिन आज नीच क्यों हो गए, क्योंकि कर्म से। और कहाँ से, कौन से कर्म से? नीचे के संग ऊंच बिकाना, भय गुलाम चाम जो जाना। जो चाम को जाना, सिर्फ चाम तक जिसका ध्यान है, वो अब गुलाम हो गया चमड़ा का। ब्रह्म से उसका पद हट गया। चाहे हम साधु हैं, चाहे संत हैं, चाहे महंत हैं, लेकिन अगर ज्ञान हमारा सिर्फ चमड़े तक है तो हम कुछ है नहीं, न हंस है, न साधु हैं, न संत हैं। उन असिल कबो न जाने, कमसिल भय काया के माने। वो असिल को कभी सत्य को मान ही नहीं सकते। कम असिल भय काया के माने। काया की सिर्फ सेवा चाहिए, बढ़िया खाना, बढ़िया आराम, बढ़िया सम्मान। जितने लोग चरणबंदी, अब असिल से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो साधु हो ही गए, हम तो हंस हो ही गए। कर्म हमारा हंस का एको है कि नहीं है? साधु का कर्म हमारा है कि नहीं है? सतगुरु का एको कर्म, क्योंकि हम सतगुरु हो गए। बहुभूत भीतर माँ आए, भक्ति कहाँ से होए। अब फिर भीतर की बात कह रहे हैं। बाहर के झगड़ों से हमको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। अंदर के भूतों को हमको खत्म करना पड़ेगा। जो किसी में दोष दिखा रहे हैं, वही दोष को हम उसी भूत को खत्म कर दें। दुनिया में दोष नहीं दिखाई देगा। किसी की लड़की हम देखते हैं कि इसमें गंदगी, किसी के लड़के में देखते हैं, किसी में देखते हैं, किसी पंथ में देखते हैं। ये सब हमारे भूत हमको सब करा रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं वही हम हैं, ये निश्चित है। अब भक्ति नहीं हो रही है, अब सिर्फ और सिर्फ परपंच अंदर चल रहा है। किसी संत से कोई कहा कि दुनिया बहुत गंदी हो गई है, लोग आज जो है बड़े बेविचारी हो गए हैं महाराज जी, आज लोग बहुत गलत रास्ता पकड़ लिए हैं। तो संत जी सुनते रहे, शिष्य बोलता रहा। आज किसी का ईमान नहीं दुरुस्त है, किसी की नीयत नहीं दुरुस्त है, बहुत लोग आज भ्रष्ट हो गए हैं।
संत जी अभी सुन रहे हैं। वो सारी बात अपना बक दिया तो संत जी एक चश्मा उठाए और उसकी नज़र पे लगाए। जब नज़र पे लगाए, आँख पे लगाए जैसे चश्मा, तो लाल चश्मा था। तो कहे दुनिया कैसी है, लाल है? कहे नहीं गुरुजी, लाल दुनिया कहाँ है, हमारा चश्मा लाल है। तो उठा के काला लगाए। कहे दुनिया काली है? कहे नहीं गुरुजी, काली दुनिया नहीं है, चश्मा हमारा काला है। हरा उठा के लगाए। कहे दुनिया हरी है? कहे नहीं गुरुजी, हमारा चश्मा जो है वो हरा है। तो कहे दुनिया कोई नहीं खराब है, हमारी नज़रिया खराब हो गई है। हम अपनी नज़र को ठीक कर लें, अपने भावना को ठीक कर लें। जैसी कुकर्ता भावना वैसी नज़र आती तुझे, और जिस रंग का चश्मा लगा वो रंग दिखलाता तुझे। कोई दुनिया में नहीं खराब है, हमारा भाव खराब हो गया। हम तो किसी का विरोध नहीं करते हैं, और हमसे क्या मतलब है। तने तने बड़े मंच पे बैठ के लोग और कैसी कैसी बातें करते हैं। संदेश दीजिए, संदेश देने का बात। आप उम्र को बता रहे हैं, उम्र को परिभाषित कर रहे हैं कि 25 साल की लड़कियां अगर हो जाती हैं, अरे उनके बच्चे आएंगे तो क्या पूछेंगे अपने माता से, अपनी मम्मी से कि मम्मी ये क्या समय में क्या बात हुई थी तुम्हारे लिए। सुधारने की भाषा बोलो। एक अच्छे मंच पर बैठे हैं, हमारी दृष्टि, हम क्यों उसमें घुस रहे हैं इस भेष को पहन करके। इसके मतलब हमारे अंदर भी कुछ चल रहा है, तभी ये बातें निकलती हैं। कबीर साहब तो कहे कि बुरा जो खोजन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। हमारे बराबर कोई कामी नहीं, हमारे बराबर कोई क्रोधी नहीं, हमारे बराबर कोई लंपटी नहीं, हमारे बराबर कोई नीच नहीं, हमारे बराबर कोई दुष्ट नहीं, हमारे बराबर कोई अपराधी नहीं, हमारे बराबर कोई पापी नहीं। हम किसी के ऊपर अंगुली कैसे उठा सकते हैं? हम उससे मुक्ति पा लिए हैं जो बोल रहे हैं। किसी को दोष देखने के पहले 1000 बार अपने ऊपर दृष्टि डाल लें कि इससे हम बाहर हैं कि इसी में चल रहे हैं। और अगर हम बाहर नहीं हैं तो हम किसी के ऊपर कोई बात कहने के अधिकारी नहीं। बहुभूत भीतर माए भक्ति कहाँ से होए, और नीचे संग मुड़ाए के दीन ऊंच पद खोए। अगर हमारे अंदर भूत अंदर आ गए हैं, उन्हीं भूतों को जब हम अगर निकाल लें, जितने भी मत पंथ हैं, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी सतग्रंथ हैं, एक है बात कहते हैं, तुम अंदर से अपनी सफाई कर लो। ऊपरा ऊपरा सब कोई धोवे, तनी भीतरा से धोवे, तो जानी तनी भीतरा से धोवे। सेल्हा साफ धोवावा सुघर हम धोबैनी, सेल्हा साफ धोवावा सुघर हम धोबैनी। तीन लोक मैला कर पानी, तीन लोक मैला कर पानी, चौथे निर्मल पावा सुघर हम धोबैनी। सेल्हा साफ धोआवा सुघर हम धोबैनी। भट्ठी भरम करम लय जारा, भट्ठी भरम करम लय जारा, करनी खुम्भ चढ़ावा सुघर हम धोबैनी। सेल्हा साफ धोआवा सुघर हम धोबैनी। साबुन सरिस पुरुष पद पूरन,
साबुन सरिस पुरुष पद पूरन, जुग जुग का दाग छोड़ावा, सुघर हम धोबैनी, सेला साफ धोआवा, सुघर हम धोबैन, यस कै खिला झला झल झल कै, यस कै खिला झला झल झल कै, देखि सकल शरमावा, सुघर हम धोबैनी, सेला साफ धोआवा, सुघर हम धोबैनी, मोहन साहा पहिरी फन गाइनी, सतगुरु रीझी ओढ़ावा, सुघर हम धोबैनी। मोहन शाह पहिर फन गाइन, फन माने कुर्बान हो जाना, फिदा हो जाना, अपने पर को उसी पे मिटा देना। हमने जब इसको पहरा तो हम दूसरा कुछ नहीं अगल बगल देखा, मिटा दिया सतगुरु के चरणों में अपना जीवन। पहिर फन गाइन, फना हो गए, हम फिदा हो गए। मोहन शाह पहिर फन गाइन और सतगुरु रीझ बढ़ावा, जब हम फिदा हो गए, फना हो गए, अपने को मिटा दिए। इसको पहन करके इस चुनरी को हम इतना साफ किए कि सतगुरु रीझ बढ़ाइन, सतगुरु रीझ गए और हमको बढ़ा दिए। कुछ बचा नहीं जो ना बढ़ा दिए हों। पहने तो हम एक बार, बाबू इसको साफ तो करें। हम काहे के लिए दूसरी की गंदगी अपने में भर रहे हैं। उसकी गंदगी जब हम आई नहीं तो काहे से हम उसके ऊपर टिप्पणी किए। उसकी बुराई हमारे में जब छिपी नहीं है, कैसे हम उसके बारे में जाने। सुघर हम धोबैन, हम बहुत सुंदर धोबैन हैं। हमने सेला साफ धोआ, सुंदर धोबैन वही है जो अपने सेला को, अपने वस्त्र को, अपने इस शरीर रूपी कपड़े को जो साफ कर ले, धुला ले बढ़िया। और संसार में मत धुलाओ, संसार के में से साफ नहीं होगी। 3 लोक मैला कर पानी, ये मैला कर पानी है। जब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो इंद्री से जो चीज़ पैदा होती है वो सब गंदी होती है। और उसमें धुलने वाला कभी नापदान के पानी से अगर हम कोई चीज़ साफ करना चाहें, गंदे पानी से कोई चीज़ साफ करना चाहें तो साफ हो सकती है। जो चीज़ इंद्री से पैदा हुई है, इंद्री मलमूत्र से पैदा होने वाली चीज़ कभी साफ हो सकती है। ये 3 लोक में किससे उत्पत्ति हुई है? कहाँ से हमारी उत्पत्ति है? ये सब गंदी है। 3 लोक मैला कर पानी, चौथे निर्मल पावा। इसलिए 3 लोक में ना खोजो, चौथे ब्रह्मांड की ओर चलो अपने, जहाँ साईं का वास है, जहाँ परमात्मा का वास है, जहाँ स्वयं वो दर्शन देता है, उसके पास जाने से इस दुनिया में कहीं भरमने से हम गंदे होंगे। सुघर हम धोबैन, सेला साफ धोआवा। कह रहे साफ धुला लीजिए। बहु भूत भीतर में आए और भक्ति कहाँ से होए। भीतर में अगर बहुत भूत हमारे घुस गए हैं, मेरे भैया मेरे बाबू, तो ये भक्ति करने नहीं देंगे। किसी की सेवा तभी होगी जब हम छोटे बनेंगे। भजन तभी हमारे अंदर होगा जब भी हमारे हलचल अंदर जो शैतान है ये ख़त्म होंगे। हम दूसरे की ईर्षा द्वेष देख रहे हैं, बुराई देख रहे हैं, परपंच में हमारा मन फंसा है, तो ये मन कैसे ईश्वर के ध्यान में जाएगा? कैसे सेवा में लगेगा? ये तो कहीं लगा है ना, कहीं छुड़ाने की ज़रूरत है। इन भूतों से हम कैसे किसी तरीके से छुड़ावें। बहुभूत भीतर में आए, इतने भूत भीतर में है कि यही अपना हमको हरदम
दर्शन करा रहे हैं, यही सब में हमको बुराई करा रहे हैं, यही हमको सब में अवगुण दिखा रहे हैं, यही हमको हरदम हलचल मचाए हैं कि बुराइयों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो भक्ति कहाँ से होए जब तक निर्मलता और पवित्रता नहीं हमारे अंदर आएगी, भाव हमारा शुद्ध नहीं होगा, विचार हमारे शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम किसी लायक नहीं बन सकते हैं। पत्नी के से जब अंदर से विचार खत्म हो जाते तो पत्नी पहले वो कितनी सुंदर हमको लगती, कितनी अच्छी लगती, उसको फिर हम दुश्मन के नज़र से बहुत लोग तो काट डालते हैं। बहुत पत्नियां अपने पति को मार डालती हैं। अंदर से कहीं न कहीं से बीमारी, कहीं न कहीं वो खराबी, कहीं न कहीं से वो दुर्मत, कहीं न कहीं से विकार आया है, वही बाहर करा दिया। वही जो गलत काम है वही हमसे बाहर करा दिया। इसलिए अंदर के भूतों को हम जैसे भी हो, अगर हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, जीवन अपना शांत चाहते हैं, तो बाहर मुखी हम ना हो। बाहर हम तभी शांत होंगे, बाहर हमारे अंदर तभी शांति मिली जब अंदर हमारे भूत जो हैं ये, इनसे हमको छुटकारा मिलेगा। बहुभूत भीतर माए भक्ति कहाँ से होए, और नीचे संग मुड़ाए के दीन ऊंच पद खोए। नीचों की बात हम क्यों करें, क्यों बुराई की तरफ हम जाएं, क्यों हम गलत चीज़ों पर अपनी दृष्टि डालें, क्यों हमारा मन किसी गलत चीज़ों में जाए। दूसरे को सुधारने के लिए, दूसरे के विकारों में देखने के लिए हम ब्रह्म तुल्य हैं, परमात्मा के अंश हैं, प्रभु के हैं, हम परमात्मा तुल्य हैं, और हम दूसरों के विकारों में फंस करके ये भूत हमको दूसरे में ले जाके डुबो के हमारा पद जो है नीचे से नीच कर दिए। ऊंचे को के बहुविभूत भूत भीतर माए भक्ति कहाँ से होए, और नीचे संग मुड़ाए के दीन ऊंच पद खोए। बहुत ऊंचा पद है। और देवी देवता की बात कहते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। ये मेरी बात नहीं कही, मानुष तन पावा और मनुष्य का कर्म नहीं मिला। ये भूत अगर हमको मनुष्य कर्म से जानवरों के कर्म में मिला दिए, ये भूत अगर हमको जानवरों के कर्म करा दिए, ये भूत अगर हमको जानवरों से भी बदतर कर्म में हमको डुबो दिए, तो कैसे हमको मनुष्य का जन्म मिलने का लाभ मिलेगा। मनुष्य का जन्म मिलने का लाभ तभी मिलेगा, बड़ी भाग्य हमारी तभी मानुष तन हम पाएँ, तभी हमारी बड़ी भाग्य होगी जब ये अंदर के भूत हमको अपना काम करने देंगे। अंदर के भूत ये जब हमको छोड़ेंगे तब जा कर के हम बड़े भाग्यशाली होंगे, और तभी ये मानव जीवन हमारा सार्थक होगा, जिसके लिए गोस्वामी बाबा कहे कि सुर दुर्लभ सतग्रंथन पावा। देवताओं को यह तन दुर्लभ है, सतग्रंथ इसका गुणान बात करते हैं। जो तन तुम पाए हो, लेकिन ये भूत जो है ये हमको परेशान करके रख दिए हैं। इतना परेशान किए हैं, इतना परेशान किए हैं, इतना परेशान किए हैं कि कभी ना हमको ध्यान करने देते हैं, ना कभी हमको भजन करने देते हैं, ना कभी हमको सत्य के रास्ते पे चलने देते हैं, ना हमको सुमिरन करने देते हैं, ना हमको किसी में अच्छाई देखने देते हैं, ना हमको ये कामनाओं वासनाओं से बचने देते हैं। ये हरदम हमको हरदम अपने बस में करके और हरदम दौड़ा रहे हैं। मेरे भैया, मेरे बाबू, जो लोग ये संदेश सुन रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि शांति अगर चाहते हैं तो अपने में झांको। अगर चाहते हो कि हम कुछ लाभ मिले ये मनुष्य जन्म पाने का, तो अंतर्मुखी हो करके महापुरुषों की वाणी अपने जीवन में उतार करके सत्य को पकड़ के सतमार्गी हो जाएं, कुमार्गी ना बने। और अभी हम आपको पहले बताए कि भज ले नाम तजो चतुराई। चतुराई नहीं संत लोग करते हैं, वो नाम को भजने के लिए कहते हैं, चतुराई इसमें कहीं से नहीं है।
करोगे तो इसका लाभ स्वयं को मिलेगा, नहीं करोगे लाभ नहीं मिलेगा। ये किसी दूसरे का काम नहीं है, स्वयं का हमारा काम है। स्वयं को हमें करना पड़ेगा, स्वयं को हमको इन विषय भोगों से बचना पड़ेगा, स्वयं को हमको अपना ध्यान करना पड़ेगा। और दुनिया का ध्यान करने से कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया में दौड़ने से कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए चतुराई छोड़ो, नाम को भजो। थोड़ी देर के लिए इस माया मोह के बंधन से अपने को छुड़ाने का प्रयत्न करो। थोड़ी देर परमात्मा से प्रार्थना करके उसके चरणों में ध्यान लगाने की कोशिश करें। ये संसार न पहले कभी था, न कभी दोबारा अब होगा। न इसमें कोई साथी हमारा पहले था, न कभी अब दोबारा होगा। न कोई साथ हमारे आया है, न कोई साथ जाने के लिए तैयार है। इसमें सब अपने अपने मतलब में लगे हैं। ये शरीर भी अपना मतलब गांठ रही है, ये शरीर भी अपने मतलब में लगी है। ये भी साधना पे नहीं जाना चाहती। पत्नी या बेटा या परिवार को या हम चेला को सिखाते हैं कि नहीं तुम करो भजन, हम स्वयं ये भजन नहीं करने देते हैं। इसमें जो बैठे हमारे दुश्मन हैं, ये स्वयं हमको नहीं जाने देते हैं। हमारी बहादुरी ये नहीं है कि दुनियादारी में दौड़ करके ये जीवन समाप्त हो जाए। बहादुरी हमारी ये है कि हम कुछ देर अंतर्मन में ध्यान करके, अंतर्मन से चिंतन करके कुछ अपना काम कर लें। वही हमारा सौभाग्य है, यही हमारे जीवन का सार है, यही हमारे जीवन की सफलता है, यही मेरे जीवन का साधन है, यही मेरे जीवन की तरक्की है, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और बाबू अगर अपने में हम नहीं जा पाए तो कोई मतलब जिस जीवन का नहीं निकलेगा। यह संसार मोह के संगत जो भी है, जो कर रहा है उसी में फंसाना चाहता है। और इसमें बड़ा लाभ है। चोर है तो चोरी, कुकर्म है तो कुकर्मी हमको बनाना चाहता है। जो जिस रास्ते पे चल रहा है उसी पे हमको लेके जाना चाहता है। इसलिए मोह अज्ञानता की संगत हम किए हैं। जो दुनिया में जो कर रहा उसी का लाभ बता रहा, बहुत इसमें लाभ है। यह संसार मोह के संगत और हित कुटुंब दोस्त और भाई, कोई सत्य की रास्ता को बताने वाला नहीं है। जो भी है, जो कर रहा है उसी में फंसाने वाला है। संत ही ऐसे हैं जो हमको सतमार्ग के रास्ते पे चलने का राय देते हैं, चलने की शिक्षा देते हैं। इस दुनिया के अंधकार से निकाल के और कहते हैं कि तुम अपने रास्ता को पकड़ लो, क्योंकि जलम धरे जीवे ना कोई, जे जस की ना कर्म कमाई। ये शरीर धारण करके कोई जीने वाला नहीं है। जो जैसी करनी कमाई किया है वही उसके साथ होगा। और कहते हैं ना मानो हमारी बात, कोई बात नहीं है। समझ ही विचार, समझो विचारो, देश वह खोजो, उस देश को खोज लो जहाँ से तुम आए हो सचेत, खूब सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ। चेत करो भाई, चेतना जगा लो कि शरीर तुम्हारा नहीं, संसार नहीं। भज लो नाम को, तजो चतुराई, चतुराई छोड़ दो। मोहन शाह, भजन के कारण महापुरुष लोग भजन के कारण, भजन के लिए, अपने जीव के कल्याण के लिए, सतमार्ग पर चलने के लिए, तज सब लाज चरण चित लाई, चरणों में अपनी चित को, अपने मन को लगा लिया। ये संसार में जब चलोगे सत्य के रास्ते पे तो लोग बहुत लाज, शर्म पैदा करने वाले होते। बहुत लोगों को प्रणाम करना है, बंदगी करना है तो अकेले में होते तो खूब करते हैं, लेकिन अगर 10 लोग खड़े रहते हैं तो वहाँ शर्म आती, लाज आती। हम दुनिया में लाज में हमारा आकाज हो रहा है। ये दुनिया है, ये भक्ति रहेगी जो उचित रास्ता है।
सही मार्ग है उसको हम पकड़ के चलें। ये दुनिया अपने हिसाब से अपने रंग में हमको देखना चाहती है, अपने रंग में रंगना चाहती है, अपना रंग हमारे ऊपर चढ़ाना चाहती है। और जब नहीं रंग इसका चढ़ता है, नहीं अगर हम इसके रंग में रंगते हैं तो हमको ये लजाती है, शर्मवाती है। कहते हैं जो कहते हैं कहने दीजिए। इनके शब्दों का अपने ऊपर असर न डालो। तज सब लाज, सारी लाज को छोड़ो, चरणों में चित्त लगा लो, अपना मन लगा लो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारी भलाई है। भज ले नाम तुझो चतुराई, चतुराई छोड़ दो।